बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज़ देखने में आया है। डॉलर गुज़श्ता रोज़ महंगा होने के बाद दोबारा सस्ता हो गया है। कारोबार के आगाज़ पर 100 इंडेक्स में 1162 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इंडेक्स 1,07,437 पॉइंट की सतह पर ट्रेड होता देखा गया। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी रही और 100 इंडेक्स 4,000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के मुसलसल तीसरे मनफी दिन में 100 इंडेक्स 4,755 पॉइंट्स कम होकर 1,06,274 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गुज़श्ता 3 रोज़ में इंडेक्स 9,894 पॉइंट्स गिरा है, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,208 अरब रुपए कम हुई है। इंटरबैंक में आज कारोबार के आगाज़ पर डॉलर की कदर में 5 पैसे की कमी हो गई है, जिसके बाद डॉलर इंटरबैंक में 278 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ डॉलर 278 रुपए 35 पैसे पर बंद हुआ था। गुज़श्ता रोज़ डॉलर की कदर में 12 पैसे का इजाफा हुआ था, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 15 पैसे महंगा होकर 289 रुपए 34 पैसे पर बंद हुआ था। उसके अलावा ख़बर शामिल करते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाई है। तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद के इल्ज़ाम में अमेरिका ने 4 पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदी लगा दी गई है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान ने कहा कि इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इसमें खसूसी व्हीकल चेसिस की तैयारी भी शामिल है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस्लामाबाद के एक और कराची के 3 इदारों पर पाबंदी लगाई गई है। जिन इदारों पर पाबंदी लगाई गई है, इनमें इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स, कराची में अख्तर एंड सन एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड एंटरप्राइजेस शामिल हैं। तर्जमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसेल के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के इस इल्ज़ाम पर तर्जमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा ने कहा है कि मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में इदारों पर पाबंदी का अमरीकी इक़दाम मुतसबाना है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि स्ट्रेटजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। इदारों पर पाबंदी का मुतसबाना अमरीकी फ़ैसला इम्तियाजी तर्ज अमल, इलाकाई और आलमी सलामती के लिए ख़तरा है। पाबंदियों का अमरीकी इक़दाम अमन और सलामती के मकसद से इनराफ़ करता है। अमरीकी पाबंदियों का मकसद फ़ौजी अदम तवाज़न को बढ़ाना है। मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा ने कहा कि अमरीका की इस तरह की पॉलिसियाँ स्ट्रेटजिक इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक मुज़मरात रखती हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक प्रोग्राम एक मुक़द्दस इमानत है। पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक प्रोग्राम 24 करोड़ लोगों ने इसकी क़यादत को अता किया है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुलेमान अहमद की पार्टी की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। जारी एलामिये में कहा गया है कि सुलेमान अहमद मुसलसल पार्टी में तकसीम और अदम इत्मीनान का किरदार अदा कर रहे थे। तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद बार सुलेमान अहमद को वार्निंग भी जारी की।
رویہ تبدیل نہ کرنے پر سلمان احمد کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ سلمان احمد کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کور کمیٹی میں کیا گیا ہے۔ چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔